ओबीसी आरक्षण मुद्दा एमपीपीएससी रिजल्ट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है और हम सभी की निगाहें हाईकोर्ट की इस हियरिंग पर है, क्योंकि जब ये फिक्स होगा कि ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाए या 27% आरक्षण दिया जाए, तभी जो है एमपीपीएससी 2019, 2020 और 21 का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी और उम्मीदवारों को एक दिशा मिलेगी कि हमें मेंस की तैयारी करनी है, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, हमें 2020-22 के प्री की तैयारी करनी है। तो हियरिंग चल रही है और आइए जानते हैं कि 6 सितंबर 2022 को कोर्ट की हियरिंग में क्या सब कुछ हुआ और अगली तारीख कब लगी हुई है। सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं। उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली एमपीपीएससी की और इसके अपडेशन को लेकर या रिज़ल्ट को लेकर या सिलेबस को लेकर, स्टडी को लेकर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि 6 तारीख को एक्चुअल में हियरिंग पे क्या हुआ था। तो हमने जब एक वीडियो बनाया था 5 सितंबर के बेस पर, तो ये हियरिंग के जो बहस चल रही थी वो समझा था कि 15 सितंबर को तक रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन अब फिर भी कश्मकश कुछ इस प्रकार से है कि 6 सितंबर ने थोड़ी स्थिति परिवर्तित कर दी है। 6 सितंबर को एक्चुअल में कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, तो यहाँ पर भी बहस चल रही थी। दोनों पक्ष जो है अपने आर्गुमेंट रख रहे थे, लेकिन जो आरक्षण के समर्थन में वकील है, दैट मीन जो 27% आरक्षण के समर्थन में जो वकील है, उन्होंने 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा कुछ आधारों पर कि हमें ये चीज़ों की क्लियरिटी चाहिए, इसलिए आप हमें 10 दिन का समय दीजिए। अब 6 से 16 सितंबर हो जाती तारीख। हालांकि कोर्ट ने थोड़ा सा इस पे जो है अपना नेगेटिव जो है मतलब नेगेटिव सेंटेंस दिखाया और उन्होंने हालांकि ये कहा है सरकार से कि 13 सितंबर से पहले आप रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये भी इशू उठाया गया। अब आरक्षण चल रहा था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में के मुद्दे पर, आरक्षण की जो भी सुनवाई है, लेकिन अब कोर्ट में ये रूप देखने में सामने आया है कि कुछ वकीलों ने ये दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी के ऊपर 4 याचिकाएं लगी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी के आरक्षण को लेकर 4 याचिका लगी हुई है और वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर जो है सुनवाई होगी। और हमें सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं वो जो लोअर कोर्ट होता है उनको मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से उन्होंने तथ्य रखे कि वहाँ पर भी चल रहा है। तो हाँ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मतलब कहा है कि 13 सितंबर तक आप जो है अपनी रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से रहा है। अब 13 सितंबर फिर से जो है स्किप हो चुका है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिज़ल्ट 15 सितंबर तक हम जानने को हमें मिल सकता है। अब फिर से पेंच फंसा हुआ है कि क्या दलीलें रखी जाती है या सच में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ढोल दिया जाता है कि नहीं है, वहाँ से क्लियरिटी आएगी तब जाकर हम क्लियर करेंगे। तो मामला अगर ऐसा है तो और भी लंबा खिंचा सकता है और हो सकता है अगर फास्ट सुनवाई होती है, डे बाय डे होती है, उस पर अमल किया जाता है तो जल्दी भी हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आ गया तो फिर कुछ नहीं मतलब क्या कहना। और यहाँ तक कि कुछ वकीलों ने तो अभी ओबीसी का मुद्दा चल रहा है, ईडब्ल्यूएस वाले फंडे को भी बीच में लेकर आ गए थे कि इसको भी चुनौती दी गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पे साफ कह दिया है कि इस पर जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे। आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है, इसको लेकर संविधान पीठ जो है सुनवाई कर रही है। तो उन्होंने इससे तो इनकार कर दिया, लेकिन अब ओबीसी हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार 3-4 सालों से एमपीपीएससी का कुछ भी हाल नहीं हुआ है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेकार है जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और बहुत सालों की मेहनत रहती है। सफलता या असफलता से ही उन्हें पता चलता है कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए। चलिए, अब वो तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम से कुछ नहीं कर सकते हैं सरकारी प्रॉब्लम के आगे। तो अब देखना होगा कि अब 13 सितंबर को क्या है। तो समझ गए होंगे आप कि नेक्स्ट डेट जो है वो 13 सितंबर को लगी है और हमें देखना होगा कि अब क्या उस समय क्या स्टेटस रहता है। तो जैसा भी होगा दोस्तों हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है ये हमारे लिए भी।
हम भी जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी डिसीजन हो हो जाए, फाइनली एक पक्ष में हो जाए, ताकि रिजल्ट की तैयारी की प्रिपरेशन में हमें जो है समझ में आ जाए। तो अब 13 सितंबर को क्या होगा हम आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।